हाँ जी। स्वागत है आपका वन क्लिक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। राजस्थान की योजनाएं एवं नीतियां जिसका अपना टेस्ट हुआ था उसके उसके जो डिस्कशन है वो कर लेते हैं क्वेश्चंस के बारे में। और एक, यदि आपने ये क्वेश्चन जो टेस्ट है ये अटेम्प्ट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है टेस्ट का, वहां पे दें। और फिर उसके बाद आपके जो क्वेश्चन है उनका एनालिसिस करें। इनमें क्वेश्चन कितने थे? 51 थे, 30 मिनट का समय था। तो चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन था, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग राज्य में किस थीम से शुरू की गई थी? उसकी थीम क्या थी जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग था? तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग शुरू कब की गई थी? तो वह शुरू की गई थी 2019-20 में। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी खेती में जान तो सशक्त किसान। पायलट प्रोजेक्ट था जो 3 जिलों में शुरू किया गया था। कौन सा जिला था? टोंक, सिरोही और बांसवाड़ा। 2020-21 में 15 जिलों में ये क्रियान्वित है। उद्देश्य क्या था? किसानों को 2 दिवस का प्रशिक्षण दिलाना। जो नेचुरल फार्मिंग है, जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, इसको कैसे चलाया जाए, कैसे इसका उपयोग किया जाए, इसका प्रशिक्षण दिया जाता है 2 दिन का। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग राज्य में किस थीम क्या थी? तो खेतों में जान तो सशक्त किसान। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहाँ शुरू नहीं की गई? अभी हमने जाना था कि 3 जिलों में था, एक सिरोही, दूसरा टोंक और तीसरा बांसवाड़ा। तो टोंक, सिरोही, बांसवाड़ा, तो ये कोटा नहीं था। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? कोटा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में सही कथन को चुनें। यदि हम बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो कब शुरू की गई थी? 18 फरवरी 2016 को। शामिल फसलें कौन सी है? खाद्यान्न फसलें जिसमें अनाज, मोटा अनाज, दालें, तिलहन और वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। खरीफ की फसल पे 2% प्रीमियम राशि दी जाती है। रबी फसल पे 1.5, वाणिज्यिक फसल या बागवानी पे 5% की इसमें प्रीमियम राशि दी जाती है। तो अपना इसका सही आंसर है संदर्भ में सही कथन। तो इसमें सही कथन कौन सा है? तो वो है वाणिज्यिक फसलों हेतु प्रीमियम राशि 5%। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत कब की गई? तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत 2019 से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, किसान कलेवा योजना के संदर्भ में गलत कथन को चुने। इनमें से गलत कथन कौन सा है? तो योजना की शुरुआत 20 फरवरी 2014 को हुई। इसके अंतर्गत विशिष्ट श्रेणी की ब और स श्रेणी की उपज मंडी शामिल है। योजना का उद्देश्य कृषक एवं उसके सहयोगी को मंडी यार्ड में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना, या फिर उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं? तो एक बी वाला अपना ये कथन सत्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत राजस्थान में किस शहर से की गई थी? मृदा स्वास्थ्य कार्ड की यदि हम बात करें तो यह कब शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ गंगानगर से। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 15 फरवरी को बनाया जाता है। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत राजस्थान में सूरतगढ़ से की गई थी। पीएम किसान योजना का राजस्थान राज्य में शुभारंभ कब वह कहां किया गया? पीएम किसान योजना, जिसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी कहते हैं, इसमें क्या था कि किसान को सम्मान के तौर पे 2-2 हजार की 3 किस्तें एक साल में दी जाती थी, जिसे कुल राशि 6,000 रुपए दी जाती थी। शुरू कब की गई? 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर यूपी से। लागू लागू कब की हुई? पर 1 दिसंबर 2018 को। राजस्थान में कब कब और कहां से शुरू की गई? दुर्गापुरा जयपुर से, सेम डेट के दिन, जो 24 फरवरी 2019 को। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? अपना इसका सही आंसर है 24 फरवरी 2019 से दुर्गापुरा जयपुर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत
कब की गई? तो कब की गई थी? तो यह की गई थी 15 अगस्त 2012 को। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति किस वर्ष जारी की गई? तो किस वर्ष की गई थी? तो वह की गई थी 2019 से 17 दिसंबर 2019 को। मुख्यमंत्री राज किसान साथी पोर्टल की शुरुआत कब की गई? तो बात करें मुख्यमंत्री किसान साथी पोर्टल कब शुरू किया गया था? 20 अगस्त 2021 को ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग की घोषणा की गई। इसके तहत उद्देश्य क्या थे? इसके उद्देश्य थे किसानों को कृषि एवं संबंधित विभाग की योजनाओं की सब्सिडी के आवेदन व खेती की संपूर्ण जानकारी एक ही पोर्टल पे उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। पोर्टल कौन सा था? मुख्यमंत्री राज किसान साथी पोर्टल। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? अपना इसका सही आंसर है 20 अगस्त 2021 को ये शुरू की गई थी। अटल भूजल योजना में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था की हिस्सेदारी है? तो कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था की हिस्सेदारी है? अटल भूजल योजना की यदि हम बात करें तो 25 दिसंबर 2019 को यह शुरू किया गया था। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसका क्रियान्वयन है, जिसमें 50% वे भारत सरकार और 50% वे वर्ल्ड बैंक करेगा। राजस्थान में अभी करंट में 17 जिलों में संचालित है। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? वर्ल्ड बैंक अंतरराष्ट्रीय संस्था की इसमें हिस्सेदारी है। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के संबंध में सही कथन को चुनें। तो इनमें से सही कथन कौन सा है? देख लेते हैं। इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी। यह कृषि मंत्रालय के अंतर्गत है। इसके तहत प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। 100% जल कनेक्टिविटी वाले राज्य राजस्थान व गोवा है। यदि अपन बात करें जल जीवन मिशन, जिसे हर घर जल भी कहते हैं, शुरू कब किया गया था? तो यह शुरू किया गया था 15 अगस्त 2019 को। उद्देश्य क्या था? 2024 तक हर घर जल कनेक्शन, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर जल आपूर्ति, और मंत्रालय जल शक्ति इसका मंत्रालय है। तो अपना इसका सही कथन कौन सा था? तो अपना इसका सही कथन था, इसके तहत प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि कल्याण कोष का गठन कितनी राशि से किया गया था? तो कितनी राशि से किया गया था? तो वह किया गया था 1000 करोड़। आगे बढ़ते हैं। ई गोपाल ऐप का मुख्य कार्य है, तो क्या है? ऑनलाइन दूध बेचना, पशु टीकाकरण से संबंधित ऑनलाइन माध्यम से स्वस्थ पशु खरीद व बेचना, इनमें से कोई नहीं। तो अपना ई गोपाल से क्या कर सकते हैं? स्वस्थ पशु खरीद और बेच सकते हैं। मुख्य कार्य ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी जल संचयन योजना का उद्देश्य नहीं है। इनमें से राजीव गांधी जल संचयन का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो यदि हम बात करें तो राजीव गांधी जल संचयन, जिसे RGJSY भी कहा जाता है, शुरू कब किया गया था? 20 अगस्त 2019 को संपूर्ण राजस्थान व सभी 295 ब्लॉक के 40,000 गांव में 4,000 गांव में संचालित है। तो इनमें से इससे कौन सा संचयन उद्देश्य योजना का उद्देश्य नहीं है? तो वह नहीं है गिरते भूजल स्तर में वृद्धि करना। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? पहला, मीटर कृषि उपभोक्ताओं को राज्य सरकार बिजली के बिल पर अधिकतम 12,000 रुपए प्रति वर्ष अनुदान दे होगा। इस योजना का सालाना 600 रुपए खर्च वहन होगा। इस योजना का लाभ 2021 से प्रारंभ होगा। केंद्र व राज्य स्वास्थ्य के कर्मचारी व आयकर देने वाले इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी।
आगे बढ़ते हैं। 2019-20 के बजट घोषणा की पालना में निम्न में से किन जिलों में शून्य बजट प्राकृतिक फार्मिंग की एक पायलट योजना प्रारंभ की जा रही है, कहां से? तो अपना इसका सही आंसर क्या है? टोंक, बांसवाड़ा और सिरोही से। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की कामधेनु डेयरी योजना 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लाभार्थी के पास हरा चारा उत्पादित करने के लिए कम से कम 1 एकड़ भूमि होनी चाहिए। दुग्ध उत्पादन 10 से 20 लीटर प्रति दिन होना चाहिए। लाभार्थी को इस क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? दूध उत्पादन 10 से 20 लीटर प्रतिदिन होना चाहिए और लाभार्थी को इसमें 3 वर्ष का कम से कम इसका अनुभव होना चाहिए। तो अब तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। भामाशाह पशु बीमा योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल पशुपालकों को मवेशी बीमा प्रीमियम पर प्रदान किया गया है? तो इनमें सही आंसर क्या है? 70%। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राजस्थान में 2018-19 से निम्न में से लागू की गई, कहां कहां लागू की गई है? कोटा, भीलवाड़ा एवं उदयपुर। राज्य के 10 कृषि जलवायु प्रदेश अलवर, भरतपुर एवं गंगानगर। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय क्षेत्र। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? राज्य के 10 कृषि जलवायु क्षेत्र में इसे शुरू किया गया है। राजस्थान में महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना कब लागू की गई? तो कब लागू की गई थी? तो वह लागू की गई थी 2015 में। भारत का प्रथम कृषि आधारित कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को राजस्थान के किस गांव से प्रारंभ किया? किस गांव से प्रारंभ किया था? वो क्या था? बालोजी। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना वित्त पोषित है किसके द्वारा? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, विश्व बैंक, जापान अंतरराष्ट्रीय कॉरपोरेशन एजेंसी या एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? विश्व बैंक। राजस्थान के कितने जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है? तो कितने जिलों में? तो वह किया जा रहा है 24 जिलों में। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना की घोषणा किस बजट में की गई थी? कौन से बजट में की गई थी? 2022-21 या फिर 21-22 या 22-23 या फिर 18-19? तो अपना इसका सही आंसर क्या है? अपना इसका सही आंसर है 2022-23। इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना की अगर हम बात करें तो यह योजना मनरेगा की तर्ज पे चलाया जा रहा है। इसमें गारंटी इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना में कौन कौन हिस्सा ले सकता है? जिसकी उम्र 18 से 60 वर्ष हो। प्रतिदिन इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा जो शहरों में निवास कर रहे हैं उनको। आगे बढ़ते। ग्रामीण मनरेगा में राजस्थान सरकार द्वारा 100 दिन के रोजगार को बढ़ाकर कितने दिवस कर दिया गया है? तो कितने दिन कर दिया गया है? तो वह कर दिया गया है 125 दिन। अब देखिए यह पहले कितने दिन की थी? 100 दिन की। तो 25 दिन अतिरिक्त बढ़ा के राजस्थान सरकार द्वारा इसे 125 दिन का कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में राजस्थान किस पंचायत समिति ने क्रियान्वयन में पहला स्थान हासिल किया है? किसने किया है? तो वह किया है घाटोल। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वह आता है गृह मंत्रालय। जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से जो क्षेत्र अटैच कर रहे हैं उनको उनके विकास के लिए
यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्तमान में कितने जिलों में क्रियान्वयन है? तो वह है 5 जिलों में। निम्न में से कौन सा जिला परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम के अंतर्गत नहीं है? तो वह कौन सा नहीं है? बूंदी, कोटा, अजमेर, टोंक। तो इसका सही आंसर है अजमेर नहीं है। सीएम क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत किस योजना को बंद नहीं किया गया? श्री योजना, स्मार्ट विलेज, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना या फिर एम्पावर योजना। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत वर्तमान में कितने विभाग एवं सेवाएं कार्यरत हैं? तो 18 विभाग और 153 सेवाएं। ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 राज्य में कब से लागू किया गया? तो वह लागू किया गया था 1 अगस्त 2012 को। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो कब की गई थी? तो वह की गई थी 9 सितंबर 2022 को। आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत राज्य का कौन सा शहर नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? कोटा, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। तो कौन सा नहीं है? तो वह नहीं है जोधपुर। प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 में कितने विभागों द्वारा आमजन से जुड़े कार्य किए? कितने विभाग थे? तो वो थे 8 विभाग। दीनदयाल अंत्योदय योजना को पुरानी किस योजना के पुनर्गठित से बनाया गया? दीनदयाल अंत्योदय योजना कौन सी पुरानी योजना थी? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, अंतर्राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राजीव आवास या फिर दोनों? ए और बी। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? इसका पुराना नाम स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका योजना दोनों था। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? अपना सही आंसर है इसका डी। इंदिरा रसोई योजना में बजट 2022-23 में रसोइयों की संख्या कितनी? तो इसमें हजार कर दी गई थी। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई? तो कब की गई थी? तो वह की गई थी 16 अगस्त 2021 को। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो वह की गई थी वर्ष 1977-78 में। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना आरंभ की गई कब की गई थी? तो वह की गई थी 20 अगस्त 2020 को। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार ने कोई भूखा ने सोए के संकल्प के साथ एक योजना प्रारंभ की गई। इस योजना को क्या नाम दिया गया? तो क्या नाम था? अभी अभी हमने पढ़ा था। तो इसका इंदिरा रसोई योजना नाम दिया गया था। राजस्थान सरकार द्वारा पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करने हेतु पश्चिमी राजस्थान गरीबी उप समन परियोजना निम्न की सहायता से लागू की गई। किसकी सहायता से? अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष एवं सर रतन टाटा ट्रस्ट, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक एवं अडानी ट्रस्ट, विश्व व्यापार संगठन एवं गोपीचंद हिंदुजा ट्रस्ट या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं लक्ष्मी मित्तल। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष एवं सर रतन टाटा ट्रस्ट। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान में क्रियान्वित की जाने वाली दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का घटक नहीं है? तो कौन सा घटक नहीं है? क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, स्वरोजगार कार्यक्रम, सामाजिक जुड़ाव एवं संस्थागत विकास, बेहतर नीतिगत ढांचा। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? ये इसके अंदर शामिल नहीं है, बेहतर नीतिगत ढांचा। अगला क्वेश्चन है। सीमावर्ती
क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के किन 4 सीमावर्ती जिलों में 16 ब्लॉक में क्रियान्वयन किया गया है? तो वे कौन से सॉरी 16 ब्लॉक में क्रियान्वयन किया गया था, तो वे कौन से जिले हैं? तो अपने इसका सही आंसर है बांसवाड़ा, बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम निम्न में से किस जिले समूह से संबंधित है? तो कौन सा डांग प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? तो वह आते हैं कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर। मगरा मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया? तो कब प्रारंभ किया गया था? तो वह प्रारंभ किया गया था 2005-6। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन सा जवाबदार है? कौन है? तो वह है ग्राम पंचायत। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु 20 स्तरीय कार्यक्रम 2006 में सम्मिलित नहीं है? गरीबी उन्मूलन, सभी के लिए स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और शहरी सड़कें। तो कौन सा नहीं है? तो वो शहरी सड़कें नहीं है। मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कौन से कार्य नहीं आते? लघु सिंचाई, ग्रामीण। यदि हम बात करें मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1977-78 में, जिसमें 75% केंद्र सरकार व्यय करेगी और 25% राज्य करेगी। तो इसमें कौन से कार्य नहीं है? लघु सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, लघु स्तरीय औद्योगिकरण या कृषि एवं वानिकी विकास। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? अपने इसका सही आंसर है लघु स्तरीय औद्योगिकरण, इसका कार्य नहीं है। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम अलवर जिले के 8 ब्लॉक एवं भरतपुर जिले के 3 ब्लॉक में। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 4 जिलों के 13 खंड में। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 21 पंचायत समितियों की 357 ग्राम पंचायत। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रखंड अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, पाली एवं राजसमंद के 14 प्रखंड और शाहबाद व किशनगढ़ प्रखंडों की सहरिया जनजाति निवासियों के लिए। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? तो अपना इसका सही आंसर है 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे कुछ एक क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।